टैक्स का नाम सुनते ही आपको देनदारी की याद आती है जिसे हर फाइनेंशियल ईयर में सरकार आपसे वसूलती है। यानी अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भारत में टैक्स अंग्रेजों के जमाने से वसूल किया जा रहा है। दरअसल 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो उससे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों से टैक्स वसूलना जो है वो शुरू किया। 1960 में सर जेम्स विल्सन ने टैक्स लगाने की शुरुआत की। बाद में 1922 में एक नया आयकर अधिनियम लाया गया। 1961 और 62 तक यही कानून देश में लागू भी रहा। लेकिन भारत की आयकर प्रणाली में इनकम टैक्स एक्ट 1922 मील का पत्थर साबित हुआ। देश में आयकर अधिनियम 1961 के लागू होने के बाद टैक्स की गणना के लिए पहली बार रेवेन्यू ऑडिट के लिए एक प्रणाली पेश की गई। इनकम टैक्स ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी इस एक्ट के तहत तय की गई। आज भी भारत में आयकर अधिनियम 1961 ही प्रभावी है। आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किन किन तरह की आय पर सरकार इनकम टैक्स वसूलती है। इसमें शामिल है वेतन से होने वाली आय, कारोबार या पेशे से होने वाली आय, कैपिटल गेन्स के तौर पर होने वाली आय, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, अन्य स्रोतों से होने वाली आय। ये तो था भारत में इनकम टैक्स का इतिहास। आइए अब जानते हैं कि आखिर सरकार हमसे टैक्स क्यों वसूल करती है। भारत में कानूनी तौर पर हर किसी को टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। टैक्स के पैसे सरकार के खजाने में जाते हैं। जो सरकार सत्ता में होती है वो ये तय करती है कि टैक्स से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाए और बजट को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। ऐसा नहीं है कि टैक्स का पेमेंट करना आपकी मर्जी पर है। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स का भुगतान करना ही होगा। और अब आखिर में ये जानते हैं कि सरकार हमसे टैक्स लेकर उसको कहाँ इस्तेमाल करती है। सरकार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर टैक्स के तौर पर राशि वसूलती है। उसका इस्तेमाल देश की जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो टैक्स से प्राप्त पैसों का खर्च सरकार अस्पताल, सड़क, बिजली, शिक्षण संस्थान, गरीबों के लिए मुफ्त घर, बिजली, राशन और वाटर सप्लाई, कानून व्यवस्था, अग्नि मिशन सेवा, न्यायिक प्रणाली, आपदा राहत, नए पुल एवं बांधों का निर्माण एवं अन्य रखरखाव और लोक कल्याण के लिए करती है। ऐसे में कुल मिलाकर कहें तो सरकार हमसे टैक्स वसूल करके इसका इस्तेमाल हमारे ही विकास के लिए करती है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देय टैक्स का भुगतान समय से करे ताकि देश भी विकास कर सके। नमस्कार।